सुनने की आदत का फायदा। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास एक छोटा सा द्वीप है। वहां पर एक ऐसी वनवासी स्त्री और पुरुषों की प्रजाति रहती है जो आज भी 2500 साल पहले की तरह ही जीती है। वहां ना तो 3G है, ना कंप्यूटर है, ना मोबाइल है। 1920s में इस प्रजाति के बारे में पहली बार दुनिया को पता चला था। हुआ ऐसा था कि कोई मिशनरी अंडमान के टापुओं के आजू बाजू फिर रहा था और अचानक समुद्र के बहाव से उसकी नाव उस छोटे से द्वीप पर जा पहुंची। वहां के लोगों ने, जो अति जंगली है और बहुत ही भयानक है, उन्होंने इस खोए हुए मिशनरी को खोया हुआ समझकर उसे आसरा दिया था। उस मिशनरी के पास बंदूक, कैमरा आदि सब कुछ थे। उसे फोटो खींचने की इच्छा हो गई। उसने पहला फोटो खींचा। आवाज आने से वनवासियों के हेड यानी कि मुखिया ने उसकी तरफ देखा। वो गुस्से में है ऐसा लग रहा था। यह देखकर उस मिशनरी ने अपने हाथ में बंदूक ली। बस खत्म। वनवासी जो बहुत शक्तिशाली थे वे उस मिशनरी पर टूट पड़े। उसने बंदूक चलाकर 2-3 आदमियों को गिराने की कोशिश भी की, परंतु उससे पहले ही वो यमलोक पहुंच गया। उसे अपनी बात समझाने का भी मौका नहीं मिला। इस घटना को पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। उस मिशनरी को वहां के नियम पता नहीं थे और इसीलिए उसे अपनी जान खोनी पड़ी। और ऐसे ही कई घटनाएं अरब देश में आने वाले विदेशियों के साथ भी होती ही है। इसलिए श्री दशवैकालिक सूत्र में फरमाया है कि सुनकर व्यक्ति पाप को जानता है। जिस व्यक्ति को सुनने की और समझने की आदत नहीं होती है उसकी हालत भी उस मिशनरी जैसी ही होती है। चंड कौशिक भी इसीलिए समझ पाया क्योंकि उसने प्रभु वीर को सुना था। कुछ लोग अहंकार के समुद्र में ऐसी डुबकी लगा देते हैं कि कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सच्चे पानी में डूबने के बाद भी व्यक्ति के बचने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अहंकार के अथवा नहीं सुनने के समुद्र में डूबने वाले को कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। जय जिनशासन, जय महावीर।